अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। कैसे हैं आप बच्चों? उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी जो वीडियोज़ हैं वो पसंद आती होंगी और आप जो है वो इससे काफ़ी फ़ायदा उठाते होंगे। आज हमने फर्स्ट ईयर के चैप्टर नंबर 6 से रिलेटेड जो है वो एक टॉपिक सिलेक्ट किया है आज के हमारे लेक्चर में, और वो जो टॉपिक है वो है टर्मिनल वेलोसिटी का। टर्मिनल वेलोसिटी का टॉपिक जो है वो आपकी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। उसकी रीज़न ये है कि हमारे जो रिड्यूस सिलेबस में अगर हम देखें तो रिड्यूस सिलेबस के अंदर जो इस दफ़ा 2020 के अंदर जो एग्ज़ाम होने लगा है, सॉरी 2021 के अंदर जो एग्ज़ाम होने लगा है, उसके अंदर आप देखें तो हमारे पास चैप्टर नंबर 6 से रिलेटेड सिर्फ और सिर्फ दो लॉन्ग क्वेश्चन के टॉपिक दिए गए। एक इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी है और एक टर्मिनल वेलोसिटी है। तो मैं कह सकता हूं कि इस लिहाज से टर्मिनल वेलोसिटी का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है और मे भी पॉसिबल कि वो आपकी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू का अगर मैं मद्देनजर रखता हूं तो मैं कह सकता हूं कि वो पेपर में आ सकता है। तो आपसे रिक्वेस्ट ये है कि आप ज़रूर इस वीडियो को जो है वो देखिएगा और बार बार देखें ताकि आपको ये टॉपिक अच्छी तरीके से समझ आए। इसके साथ साथ हम इसी टॉपिक के अंदर आखिर में जो है वो हम ये भी देखेंगे कि आया कि पैराट्रूपर जो है वो 2 दफ़ा टर्मिनल वेलोसिटी कैसे अचीव कर लेता है। हालांकि बाकी कोई बॉडी 2 दफ़ा टर्मिनल वेलोसिटी अचीव नहीं करती है, लेकिन उसके लिए आपको करना पड़ेगा आखिर तक इस वीडियो को वॉच। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप ज़रूर आखिर तक इस वीडियो को देखें और साथ साथ हमारे जो चैनल है उसको ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि हमें बूस्टअप मिले। हम आपके लिए नई से नई वीडियो आपके टॉपिक से रिलेटेड, आपके टेक्स्ट बुक से रिलेटेड जो है वो नई से नई वीडियो को नए अंदाज में आपके सामने ला सके। तो स्टार्ट करते हैं जी आज का हमारा टॉपिक जो कि टर्मिनल वेलोसिटी से रिलेटेड है। टर्मिनल वेलोसिटी, अगर हम डिफिनीशन इसकी सबसे पहले हम डिफिनीशन कर लेते हैं। टर्मिनल वेलोसिटी वो मैक्सिमम यूनिफॉर्म वेलोसिटी होती है। जब किसी भी बॉडी को ड्रॉप किया जाए तो उसका वेट और ड्रैगिंग फोर्स बराबर हो जाए तो उस मैक्सिमम यूनिफॉर्म वेलोसिटी को टर्मिनल वेलोसिटी बोलते हैं। मैक्सिमम यूनिफॉर्म वेलोसिटी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी with which maximum uniform velocity of an object when weight of an object is equal to weight of an object is equal to dragging force acting on it is called terminal velocity. टर्मिनल वेलोसिटी यानी अगर बॉडी का वेट ड्रैगिंग फोर्स के बराबर हो जाए तो उस वक्त जो उसकी वेलोसिटी होगी वो वेलोसिटी को क्या हम कहेंगे? टर्मिनल वेलोसिटी। तो टर्मिनल वेलोसिटी के अंदर दो खूबियां इंपॉर्टेंट है। नंबर एक, ये टर्मिनल वेलोसिटी जो है ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी होती है। पहली बात, एक तो ये वेलोसिटी यूनिफॉर्म होती है और दूसरी बात ये है कि ये जो वेलोसिटी होती है ये हमारे पास जो है, यानी हम कह सकते हैं कि अगर इसी पॉइंट को दो बातों के साथ करें तो एक तो ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी होती है और दूसरी बात है ये मैक्सिमम वेलोसिटी होती है। मतलब टर्मिनल वेलोसिटी की खूबी है कि एक यूनिफॉर्म और मैक्सिमम, और ये कब होगी, अचीव होगी? जब बॉडी का वेट यानी वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू द ड्रैगिंग फोर्स। तो ये इसके अचीव होने की मतलब कंडीशन है। इसको समझने के लिए हम यूँ कर लेते हैं कि फर्स्ट कर लेते हैं कि एक ड्रॉपलेट है जो यूनिफॉर्म डेंसिटी का है और वो किसी भी जगह से जो है उसके मीडियम के अंदर ड्रॉप कर रहा है। तो लेट से ये हम एक ड्रॉपलेट ले लेते हैं, कोई स्फेरिकल ड्रॉपलेट। फर्स्ट कर लेते हैं फोम ड्रॉपलेट है, वाटर ड्रॉपलेट है, ये हवा में से नीचे गिर रहा है। अब इसके ऊपर बेसिकली दो फोर्सेज लग रही होती हैं, एक या दो फोर्सेज लग सकती हैं। एक तो फोर्स है उसका वेट जो कि W इज इक्वल टू mg होगा जो वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट करता है, और दूसरा फोर्स जो है वो ड्रैगिंग फोर्स होगा जिसका फार्मूला होता है 6 पाई ईटा RV। यानी ड्रैगिंग फोर्स डिपेंड कर रहा है किसके ऊपर? वेलोसिटी के ऊपर। इसका मतलब है जैसे ही ड्रॉपलेट ऊपर से मूव करना शुरू किया है, इनिशियल वेलोसिटी क्योंकि उसकी स्टार्टिंग में 0 होगी, इसका मतलब है शुरू में कोई ड्रैगिंग फोर्स एक्ट नहीं करेगी। लेकिन जैसे जैसे ड्रॉपलेट नीचे आता जाएगा उसी तरीके से वेलोसिटी बढ़ती जाएगी तो ड्रैगिंग फोर्स बढ़ेगा। इस लिहाज से अगर मैं कहूँ कि किसी भी वक्त ड्रॉपलेट के ऊपर जो नेट फोर्स होगी यानी नेट फोर्स कितनी लगेगी, तो मैं कह सकता हूँ कि नेट फोर्स इसके ऊपर लगेगी, एक तो वेट डाउनवर्ड लग रहा है और ड्रैगिंग फोर्स अपवर्ड लग रहा है, तो -FT। वेट को पहले लिखिएगा, जो फोर्स ज्यादा लग रही है उसको पहले लिखिए और जो फोर्स कम है उसको बाद में लिखिए, W - FD।
हमें कैसे पता चलेगा? जिधर बॉडी मूव कर रही है तो इसका मतलब ये हुआ कि वेट जो है वो ज़्यादा है, तो डब्ल्यू माइनस एफ टी। एफ का फार्मूला क्या हो जाएगा? एम ए, डब्ल्यू का फार्मूला एम जी, माइनस ड्रैगिंग फोर्स का फार्मूला 6 पाई ईटा आर वी। अब इनिशियल बात करें तो शुरू में क्योंकि ड्रॉपलेट अभी स्टार्ट हुआ था जीरो से ही, तो इनिशियल वेलोसिटी होगी जीरो शुरू में। तो अगर वेलोसिटी जीरो होगी तो ड्रैगिंग फोर्स भी जीरो हो जाएगी। इसका मतलब है बॉडी सिर्फ अपने वेट की वजह से नीचे जाएगी, और जब भी कोई बॉडी अपने वेट की वजह से जाएगी तो उस वक्त जो उसका एक्सेलरेशन होगा वो 9.8 होगा। लेकिन जैसे जैसे बॉडी नीचे जाती जाएगी उसकी वेलोसिटी बढ़ती जाएगी। वेलोसिटी के बढ़ने की वजह से ड्रैगिंग फोर्स बढ़ना शुरू हो जाएगी, और एक स्टेज जरूर अचीव हो जाएगी कि जब बॉडी का जो है वो ड्रैगिंग फोर्स वेलोसिटी के बढ़ जाने की वजह से जो ड्रैगिंग फोर्स बढ़ेगा वो बॉडी के वेट के बराबर हो जाएगा। ठीक है, वो कंडीशन या वो सिचुएशन जब बॉडी का वेट और ड्रैगिंग फोर्स दोनों बराबर हो जाएंगे उस वक्त कोई नेट फोर्स नहीं लग रही होगी। तो लाज़मी बात है जब नेट फोर्स ही नहीं लग रही है तो उसके बाद बॉडी न्यूटन लॉ के फर्स्ट लॉ के मुताबिक जो हमने पढ़ा हुआ है कि अगर किसी बॉडी के ऊपर रिजल्टेंटली कोई फोर्स ना लग रही हो तो बॉडी की वेलोसिटी मजीद नहीं बढ़ेगी। उसके बाद जो बॉडी की वेलोसिटी है वो कांस्टेंट रहेगी। तो उस कांस्टेंट वेलोसिटी को जब बॉडी का ड्रैगिंग फोर्स और वेट बराबर हो जाए और रिजल्टेंट फोर्स जीरो हो जाए तो उस जो मैक्सिमम वेलोसिटी होगी उसको हम टर्मिनल वेलोसिटी बोलते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अगर नेट फोर्स को मैं कहता हूं जीरो, यकीनी बात है अगर नेट फोर्स जीरो हो जाए तो उसका एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा? वो भी जीरो हो जाएगा। तो मैं कह सकता हूं कि एक्सेलरेशन हो गया जीरो। रीजन क्या है? नेट फोर्स जीरो है। एम जी माइनस 6 पाई ईटा आर। अब की दफा इसे वी नहीं बोलेंगे बल्कि वी टी बोलेंगे। क्यों? कि मैंने कहा कि अगर बॉडी का ड्रैगिंग फोर्स और वेट बराबर हो जाए तो बॉडी के ऊपर लगने वाली नेट फोर्स जीरो हो जाएगी, मतलब उसका एक्सेलरेशन जीरो हो जाएगा, और उस वक्त उस वेलोसिटी को टर्मिनल वेलोसिटी बोलेंगे। क्यों? कि आप एक्सेलरेशन जीरो हो गया है। अब आप इसको ये भी कह सकते हैं कि डायरेक्टली नेट फोर्स जीरो, या मैं एक्सेलरेशन के साथ इसको जीरो कर रहा हूं। ठीक है, तो अगर इसको जीरो पुट कर दिया तो फिर आपको यहाँ पे वेलोसिटी के साथ क्या लगाना पड़ेगा? टर्मिनल वेलोसिटी। ये v और t फॉर टर्मिनल वेलोसिटी। हमें ये टर्मिनल वेलोसिटी चाहिए, तो यहाँ से नेगेटिव साइन वाले टर्म को उठा के इधर ले आए तो ये हमारे पास बन जाएगा 6 पाई ईटा आर वी टी और इज इक्वल टू एम जी। मुझे चाहिए बेसिकली टर्मिनल वेलोसिटी, तो टर्मिनल वेलोसिटी इज इक्वल टू एम जी डिवाइडेड बाई 6 पाई ईटा आर। अब देखें इस वैल्यूज के अंदर हमारे पास जो m है वो इसका मैस ऑफ द ड्रॉपलेट है, जो कि हम आसानी से नहीं निकाल सकते। तो हमें पता है कि जो मैस है, एज मैस के बारे में हमें पता है कि मैस इज इक्वल टू डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। ये हमारे पास हो गया। जबकि व्हाट इज वी? वी इज द वॉल्यूम ऑफ द ड्रॉपलेट, और आपको पता है कि ये ड्रॉपलेट हमने स्फेरिकल लिया हुआ है, और स्फेरिकल ड्रॉपलेट होने की बिना पे हम वॉल्यूम को क्या लिखेंगे? मैस इज इक्वल टू, हमने पता है स्फेरिकल ड्रॉपलेट का जो वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर क्यूब हो जाता है। तो ये जो मैस की वैल्यू है अगर मैं इसको इस टर्मिनल वेलोसिटी की वैल्यू के अंदर पुट कर दूं तो फिर हमारे पास क्या आ जाएगा? देयरफॉर टर्मिनल वेलोसिटी वी टी इज इक्वल टू, अगर हम देखें तो ये टर्मिनल वेलोसिटी की क्या वैल्यू हो जाएगी? एम की जगह रो 4/3 पाई आर क्यूब, ये तो होगी जी मैस की वैल्यू, एंड टू जी अपनी जगह पे डिवाइडेड बाई 6 पाई ईटा आर। ये आ जाएगा। जो जो वैल्यूज कैंसिल हो रही हैं वो कैंसिल कीजिएगा। मतलब कौन कौन सी? ये पाई इस पाई के साथ कैंसिल हो गया, और ये एक रेडियस यहाँ से एक रेडियस के साथ कैंसिल हो गया, तो इधर बच गया आर स्क्वायर। हमें टर्मिनल वेलोसिटी चाहिए, तो अगर मैं यहाँ से वी टी की वैल्यू निकालना चाहूँ तो वी टी इज इक्वल टू, आप देखिए ऊपर क्या बच जाएगा? एक तो 4 बच जाएगा, फिर रो बच गया, और आर स्क्वायर और जी, आर स्क्वायर और साथ साथ जी बच गया, डिवाइडेड बाई 4 रो आर स्क्वायर जी बच गया, और डिवाइडेड बाई इधर क्या बच गया नीचे? एक तो ये 6 है और ये 3, दोनों डिनोमिनेटर में, तो 6 और 3 18, और बाकी क्या बच गया जी? ईटा। आर जो है वो कैंसिल हो गया, तो ये हमारे पास आ गया। इसको मजीद 4 और 18 आपको पता है कि ये 2 के साथ कैंसिल हो सकते हैं, तो हमारे पास ऐसी सूरत हाल में जो टर्मिनल वेलोसिटी है उसका फार्मूला हो जाएगा यहाँ पे 2 रो जी आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 9 ईटा। और इस फार्मूले को अगर आप चेक करें तो आपको पता चलेगा कि इस फार्मूले के अंदर सारी की सारी वैल्यूज कांस्टेंट है। कौन कौन सी? मतलब 2 कांस्टेंट है, रो डेंसिटी ऑफ दिस ड्रॉपलेट जो भी है जी 9.8 है, और ग्रेविटी ऑफ द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ द अर्थ को इंडिकेट करता है 9 कांस्टेंट। ईटा, ईटा वो मीडियम की विस्कोसिटी है जिसके अंदर ये ड्रॉपलेट मूव कर रहा है।
तो अगर इन सारी वैल्यूज को देखें तो ये कांस्टेंट है। इस लिहाज से अगर मैं कहूँ तो टर्मिनल वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। तो बाज़ औक़ात पेपर में आपके ये भी क्वेश्चन आ जाता है, या तो ये स्टेटमेंट आ जाती है कि आप प्रूव करें कि कैलकुलेट करें कि टर्मिनल वेलोसिटी की क्या वैल्यू है। दूसरा ऑप्शन यह आ सकता है कि प्रूव करें कि टर्मिनल वेलोसिटी जो ड्रॉपलेट है या जो भी ऑब्जेक्ट है उसके स्क्वायर ऑफ द रेडियस के बराबर आता है। ठीक है, तो दोनों में से जो भी ऑप्शन आ जाए यहाँ तक आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इस फार्मूले से हमें ये लगता है कि अगर हमारे पास ये आ जाता है कि टर्मिनल वेलोसिटी कितनी चीज़ों पे डिपेंड करती है, तो हम कह सकते हैं टर्मिनल वेलोसिटी एक तो जो बॉडी का मीडियम है, यानी जो जिस मीडियम के अंदर वो मूव करेगी, यानी उसकी विस्कोसिटी उस बात पे डिपेंड करेगी। दूसरा जो ड्रॉपलेट के जो हमारे पास जो साइज है, यानी उसका जो ओरिएंटेशन है, उस बात पे डिपेंड करेगी टर्मिनल वेलोसिटी। तीसरा ये है कि जो ऑब्जेक्ट है जो मूव कर रहा है उस मीडियम के अंदर, उसकी अपनी डेंसिटी कितनी है। तो इन चीज़ों पे ड्रॉपलेट जो है टर्मिनल वेलोसिटी डिपेंड करेगी। अब अगर हम टर्मिनल वेलोसिटी की जो है वो हम चेक करें, ग्राफिकली हम चेक करें, तो हमें पता चलता है कि ग्राफिकली टर्मिनल वेलोसिटी जिस वक्त अचीव होगी तो उस वक्त बॉडी की जो वेलोसिटी होगी वो मजीद इंक्रीज नहीं होगी। यानी अगर हम ग्राफ बनाएं वेलोसिटी और टाइम के दरमियान, दिस इज अ टाइम जो कि सेकंड में ले रहे हैं, और इस साइड पे लेट से हम वेलोसिटी ले लेते हैं जो मीटर पर सेकंड में। तो हमें पता है कि शुरू में जो वेट है वो ज़्यादा होता है और ड्रैगिंग फोर्स शुरू में बिगनिंग में होता ही नहीं है। इसलिए शुरू में जो बॉडी की वेलोसिटी है वो यानी जीरो से ज़्यादा बढ़ना शुरू हो जाती है। जैसे जैसे वेलोसिटी बढ़ती है तो ड्रैगिंग फोर्स जो है वो भी बढ़ना शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से नेट फोर्स जो है वो डिक्रीज होना शुरू हो जाती है। शुरू में ड्रैगिंग फोर्स वेट के बराबर, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ड्रैगिंग फोर्स कम होना शुरू हो जाती नेट फोर्स कम होना शुरू हो जाती है। इस नेट फोर्स के कम होने की वजह से मुसलसल इसका एक्सेलरेशन डिक्रीज होता है, और यूँ एक्सेलरेशन के डिक्रीज हो रहा है, और ये हमारे पास इस तरीके से जो वेलोसिटी में इंक्रीज आ रहा है वो कॉन्स्टेंटली डिक्रीजिंग रेट के साथ जा रहा है। तो जिसकी वजह से ये मुसलसल जो वेलोसिटी बढ़ रही है वो डिक्रीजिंग रेट के साथ बनती है। तो जिस वक्त ये वाली सिचुएशन अचीव होती है तो ये वाली सिचुएशन तब होगी जब हम कह सकते हैं कि बॉडी टर्मिनल वेलोसिटी, तो यहाँ पे जो भी इसकी वैल्यू होगी ये टर्मिनल वेलोसिटी को अचीव करती है। तो ये आज का हमारा बेसिकली टर्मिनल वेलोसिटी से टॉपिक था। लेकिन साथ साथ हमने ये भी कहा था अपने लेक्चर जो हमारी वीडियो का स्टार्ट था, तो उसमें हमने ये कहा था कि हम आखिर में पैराट्रूपर के बारे में भी स्टडी करेंगे कि पैराट्रूपर जो है वो कैसे 2 दफ़ा टर्मिनल वेलोसिटी अचीव करता है। तो अगर हम पैराट्रूपर के लिए बात करें तो मैं फिर उसके लिए पैराट्रूपर के लिए अलग से ग्राफ बनाता हूँ। फर्स्ट कर लेते हैं, हमारे पास वही ग्राफ है जो अभी अभी हमने शो किया था वेलोसिटी और टाइम के दरमियान, यानी इधर टाइम ले लेते हैं सेकंड में और इधर हम वेलोसिटी ले लेते हैं। तो पैराट्रूपर जैसे ही जंप करता है किसी भी हेलीकॉप्टर से, किसी भी प्लेन से जब वो जंप करता है तो इनिशियली शुरू में आप देखेंगे तो उसका ड्रैगिंग फोर्स होगा ही नहीं, तो बॉडी सिर्फ अपने वेट की वजह से नीचे आएगी, जिसकी वजह से जो है उसकी वेलोसिटी इनिशियली बहुत ज़्यादा होती है, और वो मुसलसल उसका ड्रैगिंग फोर्स बढ़ता रहता है उसकी वेलोसिटी के इंक्रीज होने की वजह से, जिसकी वजह से उसकी वेलोसिटी के अंदर जो इंक्रीज है वो आहिस्ता आहिस्ता कम होना शुरू हो जाता है, और एक स्टेज आ जाएगी कि बॉडी का वेट और ड्रैगिंग फोर्स बराबर हो जाएगी, और उस वक्त वो जो स्काई डाइवर होगा या जो पैराट्रूपर होगा वो अपनी टर्मिनल वेलोसिटी को अचीव कर लेगा। तो शुरू में उसी तरीके से ग्राफ बनेगा, ऐसे करके उसी तरीके से एक स्टेज आएगी कि उसकी टर्मिनल वेलोसिटी अचीव हो जाएगी। एक नॉर्मल बात करें पैराट्रूपर की, तो अगर उसका पैराट्रूपर का वेट तकरीबन 70 किलोग्राम हो तो फिर ऐसी सूरत हाल में ये जो पैराट्रूपर है तकरीबन 19 सेकंड के अंदर जाके अपनी टर्मिनल वेलोसिटी अचीव कर लेगा। ठीक है, ये टर्मिनल वेलोसिटी तकरीबन 19 सेकंड के अंदर अचीव कर लेगा, और इसकी जो टर्मिनल वेलोसिटी होगी तकरीबन 54 मीटर पर सेकेंड होगी। 54 हमारे पास इसकी टर्मिनल वेलोसिटी कितनी होगी 54 मीटर पर सेकेंड होगी, और ये टर्मिनल वेलोसिटी के साथ चलता रहेगा तब तक कि जब तक कि वो पैराशूट को ओपन नहीं करता। फर्ज कर लेते हैं कि वो जब उसकी जो टाइम है, फर्ज कर लेते हैं ये यहाँ पे एक रफली सी बात है कि अगर फर्ज कर लेते हैं वो 48 सेकंड में जब पहुंचा है तो उसने अपना पैराशूट ओपन कर लिया। आपको पता है जैसे ही पैराशूट ओपन करेगा तो उसको अपथ्रस्ट बहुत ज़्यादा लगेगी। इस अपथ्रस्ट के लगने की वजह से उसके ऊपर लगने वाला ड्रैगिंग फोर्स अचानक वो हवा उसके पैराशूट के खुलने की वजह से उसका ड्रैगिंग फोर्स बढ़ जाएगा। इस ड्रैगिंग फोर्स की बढ़ने की वजह से पैराट्रूपर की जो वेलोसिटी है वो बहुत जल्दी इंस्टेंटली डिक्रीज हो जाएगी, और वेलोसिटी के डिक्रीज होने से, क्योंकि अब थ्रस्ट बढ़ गया तो उसकी वजह से ड्रैगिंग फोर्स की बढ़ जाने की वजह से उसकी वेलोसिटी डिक्रीज हो जाएगी। इस वेलोसिटी के डिक्रीज होने की वजह से उसका ड्रैगिंग फोर्स मुसलसल कम होना शुरू हो जाएगा, और ड्रैगिंग फोर्स कम होते होते एक वक्त फिर आ जाएगा कि ड्रैगिंग फोर्स वेट के बराबर हो जाएगा।
जिस वक्त ड्रैगन फोर्स वेट के बराबर हो जाएगा तो फिर ये पैराट्रूपर एक दोबारा अपनी टर्मिनल वेलोसिटी को अचीव कर लेगा। तो ये उसकी टर्मिनल वेलोसिटी 1 हो जाएगी जब उसने ये टर्मिनल वेलोसिटी 1 है, और दूसरी दफ़ा वो टर्मिनल वेलोसिटी जो है वो यहाँ पे तकरीबन ये 58 सेकेंड पे जाके दूसरी टर्मिनल वेलोसिटी अपनी अचीव कर लेगा। दिस इज इट्स सेकेंड टर्मिनल वेलोसिटी, ठीक है। और इस वक्त इसकी तकरीबन इसकी जो वेलोसिटी होगी, ये मैं आपको एवरेज एक वैल्यूज बता रहा हूँ कि अगर उसका मैथ जो है वो 70 किलोग्राम और इस कंडीशन पे जाए तो तकरीबन जो है 11 मीटर पर सेकंड इसकी दोबारा टर्मिनल वेलोसिटी होगी, और फिर ये यहाँ पे अपने पैराशूट की मदद से ये लैंड कर जाएगा। तो यूं हमने देखा कि पैराट्रूपर 2 दफ़ा टर्मिनल वेलोसिटी अचीव करता है। एक तब जबकि वो एरोप्लेन से या किसी भी प्लेन से जंप करता है, हेलीकॉप्टर से जंप करता है, उस वक्त जब उसका वेट और ड्रैगन फोर्स बराबर हो जाते हैं, और दूसरी दफ़ा वो तब टर्मिनल वेलोसिटी अचीव करेगा जबकि वो अपना पैराशूट ओपन कर लेगा। पैराशूट के ओपन करने के बाद जब उसका वेट और ड्रैगन फोर्स बराबर हो जाएंगे तो फिर वो दूसरी टर्मिनल वेलोसिटी अचीव कर लेगा। उम्मीद करता हूँ कि आज का जो हमारा लेक्चर था वो आपको समझ आया होगा। अगर कोई आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में मुझसे बात कर सकते हैं। मैं इंशाल्लाह ताला पूरी कोशिश करूँगा कि आपको वेल इन टाइम जो है उसका रिप्लाई दूँ। और फिर आखिर में यही कहता जाऊँगा कि आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे और आपके काम की हो और आप ये समझते हो कि इससे हमें फ़ायदा पहुँचेगा तो ज़रूर आप इसे लाइक कीजिएगा। इंशाल्लाह ताला आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो के साथ, एक नेक्स्ट लेक्चर के साथ। तो तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम।